वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसका नेक्स्ट पार्ट ला चुका हूं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो इसके पहले अभी तक मैंने 14 से 15 कॉन्सेप्ट क्लास में कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स को करा रखा है। यदि आप लोग साइंस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लास को ज़रूर देखें एंड लूसेंट टॉप 500 सीरीज़ का क्वेश्चन ज़रूर करें एंड डेली टेस्ट जो साइंस के होते हैं एंड जीके के होते हैं ज़रूर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लास आपके जो होता है बैकबोन साबित होने वाला है एग्ज़ाम्स में। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप क्वेश्चंस कितना कीजिएगा, 5000 10,000, वो जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस ही रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। विद्युत आवेश जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है, तो इसका मैंने जो यूनिट बताया कूलम है। मैंने एक वीडियो में ऐसा यूनिट्स करा रखा है, तब भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो है करा देना हूँ। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस उसका फैराड होता है। विद्युत धारा करंट का एम्पियर यूनिट होता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। विशिष्ट चालकता ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मो मीटर इनवर्स होता है, या सीमेन मीटर का पावर -1 होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। यहाँ से हमेशा पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट। ये क्वेश्चन बहुत मॉडर्न है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत का विकास थॉमसन, रदरफोर्ड एवं नील्स बोर द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ से क्या होती है, धन आवेशित होती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कूलम के नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। इसके अनुसार यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी आधा कर दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ही क्वेश्चन आता है कूलम से जो फोर्स इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको यदि आधा कीजिएगा 1/2 का पावर स्क्वायर कीजिएगा तो वो ऊपर चल जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए चौगुना हो जाता है। समान आवेशों के विकर्षण रिपल्सन तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी समान जो आवेश रहते हैं उनके बीच क्या रहता है, जो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सन होगा एंड विपरीत जो रहेगा उसमें अट्रैक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बताया गया है, जब सोबनोआइड की सर एबनोआइड की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एबनोआइड की छड़ ऋण आवेशित मानी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वस्तुओं में आवेश चार्ज इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। तो जो पूछा जाता है वस्तुओं में चार्ज इलेक्ट्रॉन के किस कारण से होता है या किस कारण से होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण से जो वस्तुओं में चार्ज आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ। किसी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर के रूप में मापा जाता है। किसके विभवांतर के रूप में मापा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः वो विद्युत सुचालक होती है। जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। उच्चतम प्राज्ञमता अति चालकता का लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट है अचालक पदार्थ।
तो अचालक पदार्थ है ऐसे पदार्थ जिसमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उष्णताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ। तो वो कौन से है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है एंड सेलेनियम है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तो आप लोगों को नोट्स जरूर बनाना है इसका। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वो समान विभव पर हो। यदि वो समान पोटेंशियल पर हो तो उसके जो जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को दिश धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आप यहाँ से सही जवाब देख सकते हैं, तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जा सकता है। आप नोट्स में इसको कैसे लिखे, एस AC टू DC ऐसे कर दीजिए एंड इसका लिख दीजिए कोई ईयर रेक्टिफायर से होता है। नोट्स ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में नोट्स बनाइए जो आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू समर्पित किया जाता है क्योंकि यदि लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। तो यह फिटिंग्स में भू समर्पित किया जाता है। जो भू समर्पित अर्थिंग क्यों डाला जाता है, बेसिकली जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जो धारा रहता है, करंट रहता है, वो भूमि में चली जाए, धरती में चली जाए, इसीलिए जो होता है अर्थिंग किया रहता है। देखिएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। आदर्श जो आइडियल वोल्टमीटर रहता है उसका रेजिस्टेंस पूछेगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, तो वो अनंत होता है। यहाँ से आपको यह पता चल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को विजक योग शून्य होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजक योग शून्य होता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि समानांतर क्रम में लगे होते हैं। जो आपके घर में पंखे हैं, बल्ब है, जो कुछ भी करेंट से जुड़ा है वो किस तरह से जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है, ना कि सीरीज में। नेक्स्ट है, ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो V = IR आप लोगों ने तो सुना होगा। तो यहाँ से ओम का लॉ बनता है। V आपको पता होगा पोटेंशियल है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाया करते हैं। आपको I यानी करंट बोल दिया जाएगा, रेजिस्टेंस बोल दिया जाएगा। तो क्या आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। या यहाँ से डायरेक्ट आपसे I पूछा जाएगा, VR दिया रहेगा तो V को जस्ट V/R ऐसे भी कर सकते हैं। या आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं, या आपसे इसके दो क्या दे सकते हैं, रेशियो दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो ओम का नियम है वो वोल्टता और धारा दोनों को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। किसी तार की त्रिज्या, रेडियस जो है, आधी कर दी जाए तो उसकी जो प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। इसका कारण मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा। रेजिस्टेंस जब भी पूछे, R रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध, L यानी लेंथ, A = एरिया। तो किया क्या है कि बेसिकली एरिया को πr² से ये कर दिया गया है। तो फिर इसमें बताया क्या गया था, आधी कर दी जाए, त्रिज्या यानी रेडियस को आधी कर देंगे तो जो लेंथ है वो ऊपर 2 गुना हो जाता है। एंड जो आपका फिर बताया क्या गया है, उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ 2 गुना कीजिएगा तो हाफ, तो यहाँ 4 ऊपर जाएगा एंड नीचे 1/4, तो ये 4 ऊपर चल जाता है तो 16 गुना हो जाता है। आपको यहाँ कैलकुलेशन का कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसलिए पॉइंट बना के लिखा गया है। लंबाई 2 गुनी हो जाए तो तार का प्रतिरोध पहले का 2 गुना हो जाएगा।
नेक्स्ट है 16 गुना के बाद किसी चालक धातु के तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर जाए तो ताप का प्रतिरोध पहले का 2 गुना हो जाएगा। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। कॉपी में ये लिख लीजिए, पहले ये वाला पॉइंट कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। R मतलब रेजिस्टेंस है, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है, L मतलब लेंथ है, A मतलब एरिया है। एरिया को पाई R स्क्वायर के तरीके से लिख सकते हैं या पाई D स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक रिलेशन आप लोगों को यहाँ से बताते चलो, यदि यहाँ तक आ गए हैं, R1 बाई R2 होता है इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। R1 बाई R2 होता है A2 बाई A1, ये रिलेशन लिखते चलिए। फिर R1 बाई R2 क्या होता है, और आप इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, R स्क्वायर 2 बाई R स्क्वायर 1। तो ये जो रिलेशन है, ये सब रिलेशन आप लिख लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, एक सामान्य शुष्क सेल ड्राई बैटरी में विद्युत अपघट्य एमोनियम क्लोराइड होता है। जो शुष्क सेल होता है, ड्राई बैटरी होता है, उसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही सुमेलित युग में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है जिंक के बर्तन का होता है, धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट एमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, और विद्युत मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। कार की जो बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में क्या होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड। शुष्क सेल एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये जरूर आप लोगों को बताना चाहा। फ्यूज वायर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नज़रिए से, तो अच्छे से थोड़ा इसको सुनिएगा एंड इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु कम गलनांक की धातु मुख्यतः 3 और लेड का प्रयोग विद्युत फ्यूज में करते हैं। तो विद्युत फ्यूज में किसका प्रयोग करते हैं, कम गलनांक की धातु जो मुख्यतः रहती है वो कौन सी रहती है, 3 और लेड की मिश्र धातु से बना होता है, यानी फ्यूज, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज का तार गर्म होकर शीघ्रता से गलकर टूट जाए और विद्युत परिपथ बाधित हो जाए। तो कम गलनांक का क्यों यूज़ किया जाता है, जिससे अत्यधिक कभी धारा होती है या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज तार गर्म होकर शीघ्रता से गलकर टूट जाए। और आपका जो बाकी एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जो टीवी है, फ्रिज है, अलमारी है, उस सबको अलमारी तो विद्युत से नहीं चलता है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए फ्यूज़ वायर का बेसिकली यूज़ करते हैं घर में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च रहता है। विद्युत बल्ब के तंतु में जो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसका गलनांक उच्च रहता है। इसी कारण से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाइक्रोम का तार एलिमेंट के रूप में विद्युत हीटर में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं और इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। अच्छा, यहाँ से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत हीटर में क्या कौन से तार प्रयोग किए जाते हैं, तो वो नाइक्रोम का होगा। उस समय ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने ये बताया था नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में। ऐसे भी पूछा जाता है विद्युत हीटर में कौन सा तार प्रयोग किया जाता है, या जो प्रयोग किया जाता है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो खींचे जाते हैं, उसका प्रतिरोध उच्च होता है। तो ये सब पॉइंट्स अच्छे से पढ़ा कीजिए, जो आपका दिमाग में रह जाए। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट ऊर्जा का लगभग 60 से 70% होता है। ट्यूबलाइट में 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब एक दिन में 10 घंटा प्रयोग होने पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत करती है। तो इसका बेसिकली रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊँ, 100 × 10 × 1 डिवाइडेड बाई 1000 कीजिएगा तो इसका यूनिट निकलता है।
सब कट जाएगा, 1 यूनिट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है, बिजली की खपत का बिल वाटेज के मापन पर आधारित होता है। तड़ित चालिका का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालिका, तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और आकाश से बिजली के आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। उसका काम क्या रहता है तड़ित चालक का। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁶ ओम है। माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। तो माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः 3000 सेल्सियस से 3500 सेल्सियस होता है। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। कृत्रिम जो उपग्रह होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, उसमें सौर सेल होता है विद्युत ऊर्जा का स्रोत। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध नालिका में पारा वाष्प एवं आर्गन गैस का सर्वाधिक प्रयोग होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन के आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। ये सब बेसिक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अधिक प्रकाश देने वाले विद्युत बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। एंड यहाँ से क्वेश्चन आया है एमआर में। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह दाब से स्वतंत्र होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ का अतिचालक कहेंगे। नेक्स्ट है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। आवेशित जब आप साबुन के बुलबुले को कीजिएगा तो वो फैलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मैंने एक वीडियो में आपको ये सारे बता दिए हैं, डायनेमो, विद्युत मोटर सब के बारे में बता चुका हूँ। विद्युत मरकरी लैंप में पारा कम दाब पर रहता है। लैंप में जो मर्क्यूरी रहता है वो कम दाब में रहता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा से काम करता है, यानी केवल प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करेंट से काम करता है। तो याद रखिए ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंस था, और इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ दिक्कत हुआ हो समझने में तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। एंड आपको मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम देने से पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लास को एक बार प्लीज़ रिवाइज़ कर ले, तो इससे आप लोगों के दिमाग में बना रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लास आपका बहुत साथ देता है एग्ज़ाम्स में। कॉन्सेप्ट आपके बने रहेंगे तो आपका क्वेश्चंस लगाए या ना लगाए, आपके कॉन्सेप्ट से आप क्लास के जरिए एंड कॉन्सेप्ट जो बेसिक आपको पता रहेगा उसी के ज़रिए आप साइंस का आराम से, जो फिजिक्स सेक्शन है उसमें तो आप मार्क्स आराम से गेन कर ही लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। तो आप लोगों को बताना है लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। बेसिकली उसका यूनिट पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर जो देगा मैं समझ जाऊँगा, वो वीडियो लास्ट तक देखा है। लेंस का जो मापा जाता है किस में मापा जाता है, तो ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। देखते हैं कौन कौन ये वीडियो पूरा देखा है एंड किसको इसका आंसर नहीं भी आता तो गूगल से खोज के भेजिए। चलिए इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।